पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 11 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये और 30 पैसे फ़ी लीटर। डीजल अब से 318 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर फरोख्त किया जाएगा। अमेरिका से भेजा गया साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास ही है। उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाही दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी चालान जमा। दोनों रहनुमा साइफर गुमशुदगी के कसूरवार करार। एफआईए के चालान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। चालान के साथ चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान मुंसलिक। 27 मार्च की तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान का हिस्सा है। साइफर वजारत खारजा से वजीर आजम तक पहुंचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिज़ी भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि असद उमर का नाम एफआईए की लिस्ट में शामिल नहीं। चालान में एफआईए ने मुल्ज़िमान को ट्रायल के बाद सज़ा देने की इस्तदा भी की है। इंतकाम नहीं, मफाहमत, टकराव नहीं, मुआशी बेहतरी। नून लीग ने लंदन में पार्टी एजेंडा सेट कर लिया। तय किया कि तवज्जो मईशत की बेहतरी पर होगी, इंतकामी सियासत पर नहीं। मसाइल मिलजुल कर हल करेंगे। नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज का फैसला। लंदन मीटिंग्स में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मशवरे दिए। मीटिंग्स में मरियम नवाज ने भी शिरकत की। लाहौर में नून लीग के इजलास में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मुआशी अंधेरे मिटाना और अवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज ने कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम को तरक्की का विजन देंगे, मुल्क में तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएंगे। लीगी ओहदेदारों से खिताब में मरियम ने कहा कि बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ हैं। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान वापसी के सफ़र में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में 4 से 5 रोज़ क़याम करेंगे। वहाँ से दुबई पहुँचेंगे, जहाँ 2 दिन क़याम के दौरान मुतअद्दिद मुलाकातें तय हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इसहाक डार लंदन में 2 हफ्ते क़याम के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मस्तोंग धमाके के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मस्तोंग और योब में हालिया दहशतगर्द हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की बहादुरी को सराहा। कहा, मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के नज़रिए और उनके पुष्ट पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। मस्तोंग खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए CTD ने नादरा से रब्ता कर लिया। हमलावर के आज़ाद DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके की जगह की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हमले का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। IG बलूचिस्तान के मुताबिक धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ हुए हमले में 55 अफराद शहीद और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। शोहदा में DSP नवाज गिशकोरी और मस्जिद के खतीब भी शामिल थे। हंगू की तहसील दुआबा में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज। स्पेशल टीम्स ने धमाके के मकाम से मवाद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी।
डीपीओ हंगू निसार अहमद ने बताया कि खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। उनके पास 12 से 15 किलो बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल में भी 12 किलो से ज्यादा मवाद था। हमलावरों की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने जाते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज हुए हमले में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद शहीद और 12 अफराद जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान का एक्शन। चित्राल हमले में मुलव्वस कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए हैं। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने अफगान अवाम को कलअदम TTP को फंड्स न देने की हिदायत कर दी है। अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह ने चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमलों को हराम करार दिया। टेलीविजन प्रोग्राम में झगड़ा। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 रोज कबल निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह पर शेर अफजल मरवत ने हमला किया था। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिर पड़े थे। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तल्ख कलामी से शुरू हुआ था। नाज़िरा अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुंच गया था। प्रोग्राम के सेट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया और दोनों को अलहदा किया था। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद 1 माह तोसी कर दी गई। इससे पहले 30 सितंबर आखिरी तारीख करार दी गई थी। कारोबारी अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की तारीख में तोसी का मुतालबा किया था। FBR का कहना है कि 18.5 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं। FBR ने रवा माली साल की पहली सहमाही में हदफ से 63 अरब रुपए ज्यादा जमा कर लिए। पहली सहमाही के लिए हदफ 1978 अरब रुपए रखा गया था, मगर 2041 अरब रुपए जमा कर लिए गए। सितंबर में 794 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। रवा माह के दौरान 37 अरब रुपए के रिफंड भी जारी कर दिए गए हैं। सितंबर में दरामदी टैक्स की मद में 45 अरब रुपए कमी हुई और 254 अरब रुपए दरामदी टैक्स जमा किया जा सका। दरामदी टैक्सों की मद में 45 अरब रुपए कमी को डोमेस्टिक टैक्सों से पूरा किया गया। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। महसूलात का हदफ टैक्स लगाए बगैर पूरा किया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को प्लान दे दिया। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी और जुलाई से सितंबर तक महसूलात का मजीद डाटा शेयर किया जाएगा। दावा किया कि IMF ने FBR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और फारूक हबीब इश्तिहारी करार दे दिए गए। मियां असलम इकबाल, अंदलीब अब्बास, जुबैर नियाजी और करामत खोकर भी इश्तिहारियों में शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसहाक डार ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के बयानिए तर्क करने का इशारा दे दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो एहतसाब का मामला पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। 2 ही रास्ते हैं, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। नवाज शरीफ की सोच है कि मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करना होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदार बेनकाब हो चुके हैं। NA1 चित्राल में आबादी 5,15,935 और NA39 बन्नू में आबादी 2 गुना से जायद 13,57,890। फाफिन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इब्तदाई हल्का बंदियों में आबादी के बड़े फर्क की निशानदही कर दी। इलेक्शन वॉचडॉग के मुताबिक 180 हल्कों की आबादी में 10% से जायद का फर्क सामने आया है। अच्छे इलेक्शन का उसूल है कि एक ही तादाद के लोग एक नुमाइंदे को वोट करें। अगर कहीं 6 लाख लोग तो कहीं 15 लाख एक नुमाइंदे को वोट दें तो ये दुरुस्त नहीं। ये फर्क मसावी राय दही के उसूल के खिलाफ है।
जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, लोग वोट कैसे देंगे? JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिए। कहा, अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल और JUI के उम्मीदवार के लिए तो नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में भी सोचना होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि नवाज शरीफ कानूनी और अदालती मामलात पर मुतमईन होकर ही वापस आ रहे होंगे, उनकी आमद पर खुशामदीद कहेंगे। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के नज़रियात, कारकर्दगी और एजेंडे पाकिस्तान मुखालिफ रहे हैं, उस जमात को मुल्की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशत गर्दों की नानी एक है। वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशत गर्दों को बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रियासत दहशत गर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी करेंगे। गुज़िश्ता 2 साल में दहशत गर्दी से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान JUIF के रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने और डेरा बुगटी से अगवा होने वाले 6 में से 4 मुकामी फुटबॉलर्स को की बाजियाबी का भी बताया। सानह जड़ामाला के 1.5 महीने बाद मसीही तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल। बच्चे दोबारा स्कूल्स पहुँच गए। खुसूसी क्लासों का एहतमाम। असातिज़ा और साथी तालिब इल्म सानह की तल्ख यादें मिटाने के लिए पुरअज़्म। 16 अगस्त को हुजूम ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। कई मकानों और गिरजाघरों को जला दिया था। लोगों की जमा पूंजी लूटी गई थी। मसीही आबादियों में रहने वालों का सुख चैन और मुस्कुराहट सब कुछ छिन गया था। कई ख़ानदानों में शादियों की शहनाई गूंजी थी, लेकिन अलमनाक वाक़यात ने सब कुछ राख कर दिया था। अब फिर उम्मीद की किरण जागी है। समाजी तंजीमों ने कुछ बेटियों का जहेज़ इकट्ठा किया है। शादी की तारीखें फिर पक्की हुई हैं। DVR का डाटा डिलीट, मोबाइल फोन का डाटा लाहासिल, लैपटॉप का डाटा गायब। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई गई कमसिन फातिमा के केस में पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद हासिल करने में नाकाम। पुलिस जराये के मुताबिक हवेली से DVR तहवील में लेने से कबल ही डाटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डाटा डिलीटेड डाटा की रिकवरी नहीं हो सकती। मरकजी मुल्जिम असद शाह अपने लैपटॉप से भी तमाम डाटा डिलीट कर चुका है। मुल्जिम के बार बार गलत पिन कोड बताने से मोबाइल फोन मुकम्मल लॉक हो चुका है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर के केस की समाअत। मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब पेश नहीं हुई। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन का कहना है कि इत्तला मिली है साइफर केस में चालान जमा हो गया, हमें उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। चेयरमैन PTI को कई खतरात लाहक हैं। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI के लिए कोई मंसूबा बनाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाया, मुल्क को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का कोहाट में जलसे से खिताब। कहा, हमें चेयरमैन PTI से बहुत उम्मीदें थीं, मगर वो सिर्फ उम्मीदें ही निकली। दीगर सियासी रहनुमाओं समेत चेयरमैन PTI ने भी पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ दिया। मोटरवे पर गाड़ी चलाने वाले होशियार। मोटरवे पर बगैर लाइट गाड़ी चलाने का जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता ना देने का जुर्माना 500 के बजाय 5000 रुपये देना होगा। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर जुर्माने की नई शरह का इतलाक आज यानी 1 अक्टूबर से हो चुका है। मोटरवे पर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का जुर्माना भी 750 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये देना होगा। मोटरवे पर हैवी लाइट्स इस्तेमाल की तो जुर्माना 2000 रुपये होगा। सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 1500 रुपये और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2500 रुपये देने होंगे।
कराची में जहांगीर रोड, जमशेद रोड और मार्टन क्वार्टर्स के इलाकों में सरकारी क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन मंसूबे की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा कि नए इकामती मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल और तालीम और सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक आलमी बैंक ने क्वार्टर्स की जगह अपार्टमेंट बनाने की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। एक जानिब आशोब चश्म, दूसरी जानिब डेंगी। पंजाब दो महाजों पर सरगर्म। मुख्तलिफ शहरों में 1 लाख के करीब अफराद आशोब चश्म से मुतासर। सूबे में डेंगी के वार भी जारी। लाहौर में मरीजों की तादाद 1700 से ज़्यादा। पंजाब में 4000 से ऊपर हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 121 केसेस की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए लाहौर के नवाही इलाके सगियां के करीब फैक्ट्री एरिया थाने का दौरा। चोरी के पर्चों के इंदराज में ताखीर पर आईजी पंजाब पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला का FIR के इंदराज में ताखीर पर SHO को ओहदे से हटाने का हुक्म। DSP के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म। वर्ल्ड कप में हाई स्कोरिंग हदफ मिलेगा। प्रैक्टिस मैच ने चौकों छक्कों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान टीम 345 रन बनाकर भी हार गई। न्यूजीलैंड 5 विकेटों से कामयाब। मैच के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान। शायकीन ने नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ की तस्वीर लगा दी। बॉलिंग अटैक को इन तीनों के बगैर अधूरा करार दे दिया। किसी ने फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग और सऊद शकील से बॉलिंग कराने का मशवरा दिया, तो किसी ने अगले मैच में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। एक सारिफ ने न्यूजीलैंड की तारीफ में कहा, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप की बेहतरीन तैयारी पाकिस्तान को हरा कर शुरू कर दी है। पाकिस्तानी बॉलर्स खुसूसन शाहीन आफरीदी को सख्त मेहनत की जरूरत है। प्लेयर्स एडजस्ट हो रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम जल्द कम बैक करेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें हैं। पाक भारत मुकाबले से बड़ा मैच कोई नहीं होता। एक सवाल पर कहा कि उनके PCB ज्वाइन करने से पहले मिकी आर्थर और इनकी टीम को रखा गया था। अगर PCB गैर मुल्की कोचेस से मुआहदे की पासदारी ना करे तो बोर्ड की बदनामी होती है। ज़का अशरफ ने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम में तब्दीली होगी या नहीं, इस पर वो अभी कोई बात नहीं करेंगे। ये सब वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान टीम के बाद वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों और तमाशाइयों के वीज़ों में भी ताख़ीर। PCB ने ICC से राब्ता कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कहा गया है कि वो पाकिस्तानी तमाशाइयों और सहाफ़ियों के वीज़ों के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान का पहला मैच 5 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। भारत से मैच के मेज़बान शहर अहमदाबाद के लिए खुसूसी परवाज़ों में 30% इजाफा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को होगा। एशियन गेम्स के स्क्वॉश मेंस टीम फाइनल में पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया। पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हॉकी ग्रुप मैच में भी पाकिस्तान को भारत के हाथों 2 के मुकाबले में 10 गोल से शिकस्त। एशियन गेम्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट बहुत पीछे। लॉन्ग जंप में मोहम्मद अफजल का आखिरी नंबर। खवातीन की 100 मीटर हर्डल्स रेस में गजाला रमजान भी सबसे आखिरी नंबर पर रहीं। 1500 मीटर दौड़ में वकास अकबर और सुहेल आमिर भी अगले राउंड तक ना पहुंच सके। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में कोई टीम गोल स्कोर ना कर सकी। भारत ने 3 गोल दूसरे हाफ में किए। पाकिस्तान वेटरन्स ने ऑस्ट्रेलिया को 252 रन से शिकस्त देकर ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक की 195 रन की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 400 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम 28वें ओवर में 148 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल कादिर ने 5 विकेटें हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 3 विकेट से शिकस्त दी। इवेंट का फाइनल पीर को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होगा। जियो सुपर यह मैच भी बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड का वार्म अप मैच बारिश ने जीत लिया। गुवाहाटी में तेज बारिश की वजह से मैच शुरू ही ना हो सका, मनसूख करना पड़ गया। केरला में ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच भी बेनतीजा खत्म।
क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मेगा इवेंट से जुड़ी हर खबर पर गहरी नजर। मैदान के अंदर की खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड क्या चल रहा है सब बताएंगे आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। क्रिकेट माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, ऑलराउंडर इमाद वसीम, मायनाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ देखिए तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल के 23वें रोज 2 खेल पेश किए गए। पहला शो इज़्दिवाजी जिंदगियों की पेचीदगियों का अहाता करने वाला ड्रामा इख्तियार का हुआ। दूसरा शो अनारकली से आगे का हुआ। अनारकली से आगे के हिदायतकार फवाद खान है। जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी मौसीकार शरीफ अवान ने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जीत लिया। पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर शरीफ अवान ने अपने गाने म्यूज़िक इन कोविड टाइम्स पर ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड जीता है। तहजीब फाउंडेशन के तहत बनाए गए इस गाने ने ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में नामजदगी हासिल की। मज़ाहिया अदाकारी हो या रोमानवी सीन, हर किस्म के किरदारों में जान डालने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए।